बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज हम लोग अपना जो लेक्चर टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है पल्स एंड हीमोरेज। फिजियोलॉजी का चैप्टर 4 है ये, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी के सब टॉपिक्स हैं जो कि आज हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ योर पल्स? पल्स को हम उर्दू में कहते हैं नब्स। नब्स चेक करना जैसे हम कह रहे होते हैं आम ज़ुबान के अंदर, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे पल्स। तो पल्स क्या होती है? योर पल्स इज़ योर हार्ट रेट। आपका जो पल्स है वो आपके दिल की रफ़्तार बता रहा होता है, दर हकीकत हार्ट रेट बता रहा होता है। उर्दू में हम हार्ट रेट को दिल की रफ़्तार कहेंगे कि वो कितनी तेज़ी से आपका दिल जो है धड़क रहा है, उसको हम हार्ट रेट कह रहे हैं। और पल्स हम कह रहे हैं नब्स को। तो योर पल्स इज़ योर हार्ट रेट और अ नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट इन 1 मिनट। या तो हम उसे हार्ट रेट को ही पल्स कहेंगे, या फिर कितनी बार 1 मिनट में आपका दिल जो है धड़कता है, उसको हम पल्स कहते हैं। पल्स रेट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। योर पल्स इज़ लोअर व्हेन यू आर एट रेस्ट एंड इंक्रीज व्हेन यू आर एक्सरसाइज। होता क्या है कि आपका पल्स रेट पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है, पर्सन टू पर्सन तब्दील हो रहा होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ रही होती है। नॉर्मल रेंज तो है एक, जो मैं आपको बताऊंगी आगे नॉर्मल रेंज, लेकिन नॉर्मल रेंज के अंदर भी रहते हुए अगर आप एक बंदे का आप पल्स रेट मालूम करोगे वो डिफरेंट आएगा, दूसरे का मालूम करोगे वो डिफरेंट आएगा। वजह क्या हो सकती है? योर पल्स रेट इज़ लोअर व्हेन यू आर एट रेस्ट and increase when you exercise according to your lifestyle या according to your work। ये कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। अगर आप रेस्ट पोजीशन में होते हैं, आप आराम की पोजीशन में होते हैं, देन वो पल्स रेट आपका जो आएगा वो कम आएगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आपने देखा होगा एक्सरसाइज जब करता है इंसान तो उसके बाद उसका जो हार्ट बीट है वो भी तेज़ हो जाती है। जब तेज़ चलता है कोई भी शख्स तो उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। उसी से रिलेट कर रही है ये पल्स। जब आप एक्सरसाइज की पोजीशन में होंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगी। मोर ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ नीडेड बाय द बॉडी व्हेन यू एक्सरसाइज। इसी तरह जैसे जब एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आप बहुत तेज़ी से सांस भी ले रहे होते हो, बहुत तेज़ आप सांस ले रहे होते हो, जब बहुत तेज़ से, क्योंकि आपको उस वक्त ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर इनहेल करना चाह रहे होते हो। तो इसका लिंक इसी तरह बनता है। इसलिए कहा जाता है कि रेस्ट पोजीशन में आपकी पल्स रेट जो है लो होती है, और एक्सरसाइज जब आप कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है। उसके बाद क्या है? पल्स रेट क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ हार्ट बीट पर मिनट इन अ पर्सनस बॉडी। द नंबर ऑफ टाइम्स अ हार्ट बीट पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपका दिल कितनी दफ़ा धड़का है, इसको हम पल्स रेट कहेंगे। योर पल्स इज़ द रेट एट विच योर हार्ट बीट्स। Your pulse is as usually called your heart rate, which is the number of times your heart beats such each minute। आपका दिल एक टाइम में एक मिनट के अंदर, हम मिनट को यहाँ पे स्टैंडर्ड रहते हैं टाइम से, कि 1 मिनट में आपका दिल कितनी दफ़ा धड़का है, इसको हम आपका हार्ट रेट कहेंगे। और हार्ट रेट अमूमन पल्स को ज़ाहिर कर रहा होता है। आप देखिए तस्वीर में हम पल्स किस तरह मालूम करते हैं अमूमन, या हम जिसको कहते हैं हम नब्स अपनी किस तरह मालूम करते हैं। नब्स मालूम करने के लिए हम कलाई के ऊपर फिंगर्स रखते हैं और यहाँ से हम फील करते हैं कि यहाँ पर कितनी दफ़ा जो है आवाज़ सुनते हुए, साउंड सुनते हुए, कि वो कितनी दफ़ा जो है आपका दिल जो है, आपकी हार्ट बीट कितनी दफ़ा जो है 1 मिनट के अंदर सुनाई देती है। इसी तरह आगे हम देखते हैं व्हेन द हार्ट पम्प्स एंड फोर्स ब्लड इनटू आर्टरीज। जब आपका दिल जो है खून पंप कर रहा होता है और खून को फोर्स कर रहा होता है, आर्टरीज़ की तरफ से धकेल रहा होता है, द सर्ज ऑफ द ब्लड क्रिएट आ प्रेशर वेव। इस वक्त क्या होता है? एक ना प्रेशर वेव क्रिएट होती है, एक समझ लें एक दबाव की लहर पैदा होती है, डेट इज़ ट्रांसमिटेड अलोंग द आर्टरीज़।
ठीक है। जब आपका खून पंप कर रहा होता है, पंपिंग पोजीशन में होता है, ब्लड को आगे की तरफ मूव करवा रहा होता है, आर्टरीज में भेज रहा होता है, उस वक्त एक प्रेशर की लहर क्रिएट हो जाती है। दिस प्रेशर वेव इज़ अ पल्स, इसी को हम पल्स कहते हैं दर हकीकत। यू कैन फील दिस प्रेशर वेव्स विद योर फिंगर टिप्स। अगर हम अपनी पल्स के ऊपर ये हाथ रखें, अब फिंगर रखें, तो हम उसको फिंगर टिप्स पे महसूस कर सकते हैं। इट इज़ एज यूजली ईजियर टू फील द पल्स इफ़ द आर्टरी इज़ ऑन टॉप ऑफ द बोनी एरिया सच एज द रिस्ट। ये उस वक्त ईजी हो जाता है जब अगर आपके जो आर्टरी है वो आपकी बोनी एरिया या आपकी कलाई के वहाँ पर के टॉप पे मौजूद है, तो आप उसके ऊपर फिंगर्स रखोगे, फिंगर टिप्स, और उसके ज़रिए आप महसूस कर लोगे अपनी नब्स को। इट इज़ एज यूजली ईजियर टू फील द पल्स इफ़ द आर्टरी इज़ एट टॉप ऑफ द बोनी एरिया सच एज द रिस्ट एंड यू कैन डू दिस इन नॉइज़ी एंड डार्क इन्वायरमेंट। अमूमन अगर आप स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हो तो अगर शोर होगा तो आपको डिस्टर्बेंस होगी सुनने में। अगर डार्क इन्वायरमेंट होगा और आप कोई डिजिटल डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें देख नहीं पाओगे। लेकिन आप अगर फिंगर टिप्स की इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आप फिंगर टिप्स यूज़ करते हुए फील कर सकते हैं उस अपने हार्ट रेट को या अपनी पल्स रेट को, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपको फील करते हुए आपको फील हो जाएगी। अगर शोर भी है तब भी, और अगर डार्क इन्वायरमेंट है उस वक्त भी आप फिंगर टिप्स यूज़ करते हुए पता लगा सकते हैं कि आपका जो नब्स रेट है या किसी का भी नब्स रेट है या हार्ट रेट है वो कितना है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। हार्ट रेट इज़ अ नंबर ऑफ टाइम्स पर मिनट डेट द हार्ट कंट्रैक्ट। या हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट कितनी दफ़ा कंट्रैक्ट हुआ है, इसको हम हार्ट रेट कहते हैं। द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, या यही एक बात है जो कि डिफरेंट वर्डिंग्स में बताया गया है कि या तो आपका हार्ट कितनी दफ़ा कंट्रैक्ट हुआ है 1 मिनट में, या आपकी दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी दफ़ा है, उसको हम हार्ट रेट कहते हैं। तो पल्स या मैकेनिकल pulse of the blood flow through the capillaries caused by contraction of heart per minute। ये मैकेनिकल फिनोमिना है, वेव क्रिएट होती है यहाँ पे, प्रेशर की वजह से वेव क्रिएट होती है, तो ये मैकेनिकल फिनोमिना माना जाता है पल्स को। और ये कब होता है, जब आपका हार्ट जो है कंट्रैक्ट कर रहा होता है 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा, ये फिनोमिना होता है आपके दिल की धड़कन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका हार्ट रेट एंड पल्स रेट। यहाँ पे देखिए एक और डेफिनेशन दी गई है, हाउ टू फाइंड पल्स। हम किस तरह जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं पल्स को। द नंबर ऑफ हार्ट बीट विद इन अ मिनट एज अ हार्ट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज अ वॉल ऑफ आर्टरीज। 1 मिनट के अंदर हम जितनी दफ़ा आपका दिल कंट्रैक्ट करेगा, जितनी दफ़ा आपके हार्ट बीट सुनाई देगी, उसको हम पल्स रेट कह रहे होते हैं। लेकिन हम इसे मालूम कैसे करते हैं, कॉमन प्लेसेस पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से मालूम की जा सकती हैं। द कॉमन प्लेस ऑफ द पल्स क्या है, कहाँ पे है, कैरोटाइड में साइड ऑफ द नेक। आप नेक पे फिंगर, जैसे तस्वीर में दिखाया गया, देखिए नेक के साइड पे फिंगर रखेंगे, वहाँ पर जो आर्टरी मौजूद है आप वहाँ से मालूम कर सकते हैं। ब्रेचियल इनर फोर आर्म, आपकी कलाई के इनर साइड के ऊपर एक यानी आर्टरीज मौजूद होती हैं, आप वहाँ से इस पे फिंगर टिप्स रखकर इसको मालूम कर सकते हैं। या रेडियल इनर वेस्ट और बिलो थम के नज़दीक या फिर आपकी कलाई के नीचे की तरफ रेडियल मौजूद होती है, आप वहाँ पर अगर अपने फिंगर टिप्स रखेंगे तो इसको मालूम किया जा सकता है। पीडल, ये टॉप ऑफ द फीट। पेडल में क्या होगा कि टॉप ऑफ द फीट आप पाँव की जहाँ पे आर्टरीज नज़र आ रही होती हैं वहाँ पर टॉप ऑफ द फीट पर आप जो हैं इसको मालूम कर सकते हैं। तस्वीर में दिखाया गया टॉप ऑफ द फीट, पैरों निशान है, यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं, या फिर अपनी कलाई से आप मालूम कर सकते हैं। गर्दन के साइड पर मौजूद आर्टरीज है, वहाँ पर फिंगर टिप्स रखकर आप पल्स रेट मालूम कर सकते हैं। ये मेजर लोकेशंस हैं जहाँ से हम फील करते हुए कि हार्ट रेट हमारा कितना है, हम पल्स मालूम कर सकते हैं। चेक यूर पल्स ऑन अ वेस्ट। अमूमन कलाई के ज़रिए हम कैसे मालूम करते हैं, यू कैन ईज़िली चेक यूर पल्स ऑन अ इनसाइड ऑफ यूर वेस्ट बिलो यूर थंब। हम कैसे करेंगे चेक पल्स रेट को, आप क्या करेंगे, अपना जो है थंब के नीचे वेस्ट के ऊपर अपने फिंगर्स रखेंगे, जेंटली प्लेस 2 फिंगर्स टू यूर अदर हैंड एज दिस आर्टरी ऑन दिस आर्टरी। तो आप क्या करेंगे, अपने 2 फिंगर्स लेंगे और उसको कलाई के ऊपर रख देंगे जहाँ आर्टरीज मौजूद होंगी। डोंट यूज़ योर थंब, यहाँ पे आप अपना अंगूठा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज इट हैज़ इट्स ऑन पल्स। आपके अंगूठे के अंदर भी लोकेशन के अंदर आपके अंगूठे में भी पल्स जो है
फील की जा सकती है। इसलिए अगर आपने अपना अंगूठा भी रखा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कलाई की नब्ज़ की जो है को फील कर रहे हैं या फिर अंगूठे को कर रहे हैं। डोंट यूज़ योर थंब बिकॉज इट हैज़ इट्स ऑन पल्स डेट यू मे फील। आप अपने अंगूठे की पल्स को भी फील कर सकते हो। अगर आपने अंगूठा यूज़ कर लिया कलाई के ऊपर तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कलाई का पल्स रेट आप फील कर रहे हो या फिर जो है थंब का कर रहे हो। काउंट द बीट्स फॉर 10 सेकेंड्स। आपने 10 सेकेंड्स तक काउंट करने हैं बीट्स को। देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट ऑफ 6 टू गेट द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। तो आप पर मिनट्स के हिसाब से फिर उसकी बीट्स मालूम कर सकते हैं। हम 30 सेकेंड्स तक भी मालूम करते हैं, 1 मिनट तक भी मालूम कर सकते हैं मोर एक्यूरेसी के लिए। तो इस तरह हम पल्स रेट मालूम कर सकते हैं। आप अपनी फिंगर्स, दोनों फिंगर्स जो है कलाई पे रखेंगे जहाँ पे आर्टरी मौजूद है, वहाँ पे आप फील करेंगे या हम कह सकते हैं आप सुनेंगे वो जो आपको जो है फीलिंग आ रही होगी, वॉइस आ रही होगी, साउंड से फील हो रही होगी कि कितनी दफ़ा जो है ना आपका दिल धड़कता है। देन आप इस अंदाज से पल्स रेट मालूम कर सकते हैं। थंब इस्तेमाल नहीं करेंगे, थंब में जो है अपनी एक पल्स मौजूद होती है जिसको हम फील कर सकते हैं। हार्ट रेट नॉर्मली क्या होता है 60 to 100 के दरमियान होता है पर मिनट में। 60 to 100 पर मिनट हार्ट रेट होता है नॉर्मल, रेगुलर इन रेट एंड रिथम स्ट्रॉन्ग टू टच। ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है, ट्रैकीकार्डिया में होता है फास्ट हार्ट रेट होता है, तेज़ी से आपका जो है दिल धड़क रहा होता है, मोर देन 100 पर मिनट। काजेज़ क्या हो सकती हैं, एक्सरसाइज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एक्साइटमेंट, शॉक, हार्ट अटैक, किसी ये इनमें से कोई भी वजह हो सकती है ट्रैकीकार्डिया की जब आपकी हार्ट रेट नॉर्मल से बढ़ जाती है, 100 पर मिनट से बढ़ जाती है। इसी तरह ब्रेडिकार्डिया में क्या है, ये ब्रेडिकार्डिया ट्रैकीकार्डिया जो है मेडिकल टर्म्स है अंदर हकीकत। ट्रैकीकार्डिया में हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा होता है, ब्रेडिकार्डिया में जो है हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा होता है। नॉर्मल रेंज क्या है 60 to 100। ब्रेडिकार्डिया में क्या है स्लो हार्ट रेट है लेस देन 60 पर मिनट। अगर लेस देन 60 पर मिनट हुआ तो ये ब्रेडिकार्डिया। काज कर सकता है सोते वक्त अमूमन ऐसा होता है, ये रेस्ट पोजीशन में ओवरडोज ऑफ सर्टन ड्रग्स या हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उस वक्त भी आपकी जो दिल की धड़कन है वो जो है स्लो हो जाती है सोते हुए, या फिर रेस्ट पोजीशन में पल्स रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ओवरडोज ऑफ किसी भी ड्रग की वजह से पल्स रेट कम हो सकता है, पल्स आपकी आहिस्ता हो सकती है या आपकी नब्ज़ आहिस्ता हो सकती है, हम ये कह सकते हैं। तो नॉर्मल रेंज याद रखिएगा 60 to 100 पर मिनट होती है। द रेडियल पल्स हम कैसे मालूम करेंगे, प्लेस द पेड्स ऑफ योर 3 मिडल फिंगर्स और राइट रेडियल आर्टरी। ठीक है, आप जो है अपना दायां हाथ लेंगे और उसके ऊपर आप अपनी 3 फिंगर्स मिडल वाली उसके ऊपर रखेंगे। देन आप आर्टरी को फील करेंगे टू डिटेक्ट द कोलैप्सिंग पल्स। फील द पल्स with the base of your finger and raise the patient's arm above। तब क्या करेंगे, आप अपनी जो फिंगर्स हैं उनकी बेस के ऊपर, उनकी टिप्स से आप फील करेंगे पल्स की रेट को। पल्पेट बोथ रेडियल पल्स साइमल्टेनियसली। आप हल्का सा पल्पेट करेंगे, हल्का सा आप उस पर जो है ना थोड़ा सा दबाएंगे उसे। द रेडियल पल्स इज़ फील्ड ऑन अ ब्रस्ट जस्ट अंडर द थंब। अमूमन जो है थंब वाली साइड के ऊपर, जहाँ पे लोकेशन देखिए आप तस्वीर में देखिए लोकेशन दिखाई गई है, इधर आप अपनी 3 फिंगर्स रखेंगे और हल्का सा आप जब उसे दबाएंगे देन आपको वो पल्स मालूम हो, फील हो जाएगी कि पल्स की रनिंग फॉर्म के अंदर है, पल्स चल रही है। 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा आप उसे सुन लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, आप उस हिसाब से इसको पल्स रेट निकाल लेंगे। आर्ट्रियल पल्स, and the arterial pulse is a measurement of the heart contraction rate because a pulse wave is created when the left ventricle contract। आर्ट्रियल पल्स के अंदर क्या है, आर्ट्रियल पल्स इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन रेट बिकॉज पल्स वेव इज़ क्रिएटेड व्हेन अ लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो एक पल्स वेव क्रिएट होती है हार्ट के कंट्रैक्शन की वजह से। हम जो है ना इसको मेजर कर सकते हैं, ये आर्टरियल पल्स है। और आर्टरियल पल्स इज़ द ट्रांजिट एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर चेंजेस विद इन आर्टरीज। या फिर आप इंटरनल प्रेशर चेंजेस की वजह से आर्टरीज जो है वो हो सकता है। द पल्स मूव मच फास्टर देन द
ब्लड itself, पल्स जो है तेज़ी से मूव कर रही होती है, आर्ट्रियल पल्स जब हम मालूम कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लड। वेन्यूस पल्स भी है, दिस इज़ द ट्रांजिट एक्सपेंशन ऑफ द वेन्स ड्यू द pressure changes. It can be recorded directly to introduce the cannula into the vein and recorded pressure change व मरकरी मोनोमीटर। ये इसके लिए हम क्या करते हैं, वेन्यूस पल्स मालूम करने के लिए हम या तो डायरेक्ट कैनुला लगाते हैं या फिर जो है मरकरी मोनोमीटर के इस्तेमाल से हम वेन्यूस पल्स मालूम कर सकते हैं। अब देखिए आर्ट्रियल पल्स पॉइंट दिखाए गए हैं तस्वीर के अंदर, इन जगहों से हम मालूम कर सकते हैं। आपके कान के ऊपर या आपके जो स्कल है उसके नज़दीक एक नज़र भी आ रही होती हैं आर्टरीज़, अगर आप देखते हैं जिसको हम कहते हैं कनपट्टी, वहाँ पे नज़र आ रही होती हैं आर्टरीज़, आप वहाँ से मालूम कर सकते हैं। गर्दन के फ्रंट के इधर से मालूम कर सकते हैं एंड बाजू से, कलाई से, उनके पाँव में ऐसी आर्टरीज़ मौजूद होती हैं जहाँ से आप पल्स रेट मालूम कर सकते हैं। ये डिफरेंट लोकेशंस हैं। हीमोरेज इसे हम उर्दू में कहते हैं जरियान खून या खून का बहना, और इंग्लिश में हीमोरेज कहेंगे मेडिकल टर्म, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में ब्लीडिंग कह रहे होते हैं या ब्लड लॉस कह रहे होते हैं। सब एक ही चीज़ के अल्टरनेट नाम है, क्योंकि हीमोरेज में क्या होता है, खून बहने को कह रहे हैं हम, और ब्लीडिंग भी खून बहने को कहते हैं, या ब्लड लॉस भी उसी वक्त होता है जब आपका खून बहता है। और उर्दू में हम इसे कहते हैं जरियान खून, खून का बह जाना, बहुत ज़्यादा खून का बह जाना किसी भी वजह से। तो ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग आल्सो कॉल्ड हीमोरेज इज़ द नेम यूज्ड टू डिस्क्राइब ब्लड लॉस। ये किसको ज़ाहिर कर होता है कि आपका खून अगर बह जाता है या फिर किसी भी वजह से खुदा ना खास्ता जो है आपका ब्लड ज़ाया हो जाता है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं हीमोरेज। इट कैन रेफर्स टू ब्लड लॉस इनसाइड द बॉडी कॉल्ड इंटरनल ब्लीडिंग। अगर आपका ब्लड जो है इनसाइड, बॉडी के इनसाइड यानी जिस्म के अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो इसे हम कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। और द ब्लड लॉस आउटसाइड द बॉडी, अगर स्किन डैमेज हुई है और उसके बाद आउटसाइड द ब्लड जो है रन कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल ब्लीडिंग। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ब्लड वाले चैप्टर के अंदर। डेफिनेशन में क्या है, हीमोरेज इज़ द लॉस ऑफ ब्लड और ब्लड एस्केप फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल है, या हार्ट और हमने ब्लड पढ़ा था, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अगर ब्लड वेसल से खून आप निकलता है, एस्केप खारिज होना शुरू हो जाता है, तो ये ज़ाया होना शुरू हो जाता है, इस सिचुएशन को हम हीमोरेज कहते हैं। ब्लीडिंग कैन अकर्स इंटरनली वेयर द ब्लड लीक्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। इंटरनली क्या हो सकता है ब्लीडिंग में, अगर आपका कोई भी ब्लड वेसल्स या कैपिलरी जो है रप्चर हो गई है या खुदा ना खास्ता उसमें कोई प्रॉब्लम की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है इनसाइड द बॉडी, तो हम उसे इंटरनली ब्लीडिंग कहेंगे। और एक्सटर्नली क्या होता है, आइदर थ्रू द नेचुरल ओपनिंग और सच एज द माउथ, नोज, ईयर, विजाइना, एनस एंड थ्रू द ब्रेक इन अ स्किन। अगर खुदा ना खास्ता किसी की स्किन डैमेज हुई है या फिर नोज़, माउथ, विजाइना या एनस ब्लीडिंग है आ रही है, नोज़ से अमूमन कहते हैं नक्सीर आ रही होती है जिस तरह, या माउथ से आ रही है, क्योंकि ये आउटसाइड है ब्लीडिंग, इसलिए हम इसे एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहते हैं। टाइप्स एंड काजेज़ ऑफ हीमोरेज, क्या कौन कौन से काजेज हो सकते हैं, एक्सीडेंटल हीमोरेज होता है, कैपिलरी हीमोरेज होता है, इंटरनल हीमोरेज होता है, पोस्टपार्टम हीमोरेज, हीमोरेज ड्यू टू द प्रीमेच्योर डीअटैचमेंट ऑफ प्लेसेंट्रा। ये कुछ टाइप्स एंड काजेज़ हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं इन काजेज़ और टाइप्स को। एक्सीडेंटल हीमोरेज, नाम से ज़ाहिर है एक्सीडेंट की वजह से होगा, किसी भी हादसे की वजह से होगा। इट अकर्स इन रोड एक्सीडेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, या किसी इंडस्ट्री में कोई काम करते हुए, किसी कारखाने में कोई काम करते हुए कोई हादसा पेश आ गया, या रोड के ऊपर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ गया, तो उस सूरत के अंदर जो ब्लड लॉस होगा, ब्लीडिंग होगी, उसको हम एक्सीडेंटल हीमोरेज कहते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं। प्राइमरी हीमोरेज विच इज़ अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट हुआ, उसके फ़ौरन बाद ही ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो गई तो इसको हम प्राइमरी हीमोरेज कहते हैं। सेकेंडरी हीमोरेज में क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद, एक्सीडेंट होने के कुछ देर के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, फ़ौरन स्टार्ट नहीं होती।
सेकेंडरी हेमोरेज व्हेन विच टेक प्लेस सम टाइम आफ्टर द एक्सीडेंट के थोड़ी देर के बाद। प्राइमरी हेमोरेज में क्या है कि एक्सीडेंट हुआ उसके फ़ौरन बाद ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कुछ टाइम लेती है ब्लीडिंग होने में, एक्सीडेंट के कुछ देर के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। कैपिलरी हेमोरेज, नाम जाहिर है कैपिलरी में लीकेज हो जाएगी या कैपिलरी के थ्रू जो है ब्लड लॉस होगा, तो इसे हम कैपिलरी हेमोरेज कहते हैं। कैपिलरीज के बारे में आपको पता है कि फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एक्सचेंज का काम कर रही होती हैं, गैसेस एक्सचेंज का काम कर रही होती हैं, उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो यहाँ पे कैपिलरीज हेमोरेज ब्लीडिंग फ्रॉम माइन्यूट ब्लड वेसल्स, या जिसको हम कैपिलरीज भी कह सकते हैं माइन्यूट ब्लड वेसल्स को, प्रेजेंट इन ऑल ब्लीडिंग, इट इज़ कॉमन इन ब्रेन। अमूमन क्या होता है ब्लीडिंग जब माइन्यूट ब्लड वेसल से होती है तो हम इसको कैपिलरी हेमोरेज कहते हैं। इट इज़ कॉमन इन ब्रेन, सेरिब्रल हेमरेज और हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। या तो फिर ये इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो ब्रेन के अंदर हो सकती हैं जिसे हम सेरिब्रल हेमरेज कहते हैं, या फिर हार्ट के अंदर हो सकते हैं जिसे हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं। कैपिलरी का यहाँ पे देखिए तस्वीर में दिखाया गया है, अमूमन स्लो इसकी ब्लीडिंग होती है, इवन फ्लो होता है, ब्राइट रेड कलर का खून निकलता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो ब्लड वेसल्स की, तो माइन्यूट ब्लड वेसल्स की डैमेज होने की वजह से हुआ है, इसलिए इसे कैपिलरी हेमरेज कहा गया है। लेकिन अगर वेन्यूअस आपकी वेन डैमेज हो जाती है तो उसे वेन्यूअस हेमरेज कहते हैं। ये अमूमन डार्क रेड कलर का खून इसमें से फ्लो होता है। और आर्ट्रियल में क्या होगा, आर्ट्रियल में होता ये है कि ब्राइट रेड कलर का खून निकलता है, बहुत तेज़ी से निकलता है क्योंकि मैं आर्टरी में मेन फ्लो हो रहा होता है खून का। तो यहाँ पे तीनों किस्म की दिखाई गई हैं, लेकिन हमारा जो बुक के अंदर है वो कैपिलरी हेमरेज है कि माइन्यूट ब्लड वेसल्स के थ्रू अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको हम कैपिलरी हेमरेज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड है ब्लीडिंग फ्रॉम माइन्यूट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन ऑल बॉडी, ये बॉडी है, ब्लीडिंग नहीं है, ब्लीडिंग सिर्फ स्टार्ट में आया है। ब्लीडिंग फ्रॉम माइन्यूट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन ऑल बॉडी, इट इज़ कॉमन इन ब्रेन एंड हार्ट ड्यूरिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अब आपको ये क्लियर हुआ है कि क्या है इसकी डेफिनेशन। ब्लीडिंग फ्रॉम माइन्यूट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन ऑल बॉडी, इट इज़ कॉमन इन ब्रेन एंड हार्ट ड्यूरिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। इंटरनल हेमरेज कहाँ पे होता है, क्या है इंटरनल हेमरेज? जैसे कि इंटरनल नाम से ज़ाहिर है बॉडी के अंदर की तरफ अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, आपकी स्किन डैमेज नहीं हुई लेकिन इंटरनली कोई ऑर्गन डैमेज हुआ है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो इसे हम इंटरनल हेमरेज कहेंगे। कैन रिजल्ट फ्रॉम ब्लंट एंड पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, हो सकता है इंटरनली कोई ट्रॉमा पेश आ गया है, कोई यानी कि इस तरह का सिचुएशन पैदा हो गई है, या फिर एक्यूट एंड क्रॉनिक मेडिकल इलनेस, कोई बीमारी की वजह से भी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग डेट काज हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी यूजुअली ओकेज इन 1 और 4 बॉडी कैविटीज़। अमूमन कौन कौन सी बॉडी कैविटीज़ में जो है ना ये देखने में आती है, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, रेट्रो पेरिटोनियम, इन ये वो कैविटीज़ हैं जहाँ पर ये देखने में आती है। इंटरनली ऑर्गन, जैसे खुदा ना खास्ता किसी का अगर लीवर डैमेज हो गया और उसमें से ब्लीडिंग आना शुरू हो गई है, किसी बीमारी की वजह से लीवर डैमेज हो रहा है, देन वो इंटरनली ही ब्लीडिंग हुई जा रही है और बाहर नहीं आ रही है, आपको शो नहीं हो रही, तो इसको हम इंटरनल हेमरेज कहते हैं। तो किसी इलनेस की वजह से हो सकती है या किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है। हम देखिए स्किन के अंदर ब्लीडिंग हुई है लेकिन स्किन के बाहर तो ब्लड नहीं आया, अंदर ही अकोमुलेट हो गया, अंदर ही जमा हो गया है, इस तरह की ब्लीडिंग को हम इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम में क्या है, इज़ मोर ब्लीडिंग देन नॉर्मल आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। जब डिलीवरी होती है तो मदर की बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जो नॉर्मल ब्लीडिंग तो होती है नॉर्मल डिलीवरी के अंदर, लेकिन अगर नॉर्मल से हट कर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है तो इसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। एक्सेस ब्लीडिंग डेट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर लेबर इस कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि आफ्टर डिलीवरी फ़ौरन ही इमीडिएटली ही अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और वो बहुत ज़्यादा है नॉर्मल से हट के, देन हम इसे कहेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। हेमरेज ड्यू टू द प्री मैच्योर डी अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, बाज़ दफ़ा क्या होता है प्री मैच्योर डी अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा होता है, अभी टाइम नहीं होता
डिलीवरी का, लेकिन डिलीवरी वक्त से पहले हो जाती है, जिसकी वजह हो सकती है प्लेसेंट्रा जो है डी अटैच हो जाता है, प्री मैच्योर प्लेसेंट्रा डी अटैच हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है ब्लीडिंग का। ह्यूमरेज ड्यू टू द प्री मैच्योर डी अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंट्रा फ्रॉम द यूटेरस ऑफ मदर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ये होता है काजिंग द सीवियर ह्यूमरेज। अभी पहले ही जो है अगर डिलीवरी हो गई जिसकी वजह से डी अटैचमेंट हुई प्लेसेंट्रा की यूटेरस से, मदर की यूटेरस से, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग काज हुई है, तो इसको हम कहेंगे पोस्ट प्री मैच्योर डी अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंट्रा के टाइप में आ जाती है ये। देन अक्यूट ह्यूमरेज एंड क्रॉनिक ह्यूमरेज हमने पढ़ा था। अक्यूट ह्यूमरेज रेफर टू सडन लॉस ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड एज द काज ऑफ एक्सीडेंट। अमूमन क्या होता है कि अगर अचानक से किसी भी वजह से जो है आपका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर आपका जो है ब्लड ज़ाया हो गया है तो इस तरह की सिचुएशन हम अक्यूट हेमरेज कहेंगे। क्रॉनिक हेमरेज रेफर टू लॉस ऑफ ब्लड बाय द इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉनिक में क्या होगा कि काफ़ी अरसे से इंटरनली एक्सटर्नली ब्लीडिंग आपके हो रही है, काफ़ी टाइम से हो रही है। इट अकर्स इन कंडीशन लाइक पेप्टिक अल्सर। अगर पेप्टिक अल्सर है तो आपके स्टमक से ब्लीडिंग हो रही है, या आपको जो है लीवर प्रॉब्लम है, कोई सीरोटिक पेशेंट है तो लीवर में हो रही है, तो ये क्रॉनिक हेमरेज में आ जाएगी। इसके अलावा भी कुछ आगे एग्जांपल दी गई हैं इसकी, परफ्यूरा एंड हीमोफीलिया, मेनोरेजिया, जिसके अंदर इट इज़ अ मेडिकल टर्म टू मेंस्ट्रुअल पीरियड विद एबनॉर्मल हैवी एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है। इसके अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर रूटीन से हट के ब्लीडिंग हो रही होती है। एक नॉर्मल ब्लीडिंग है, लेकिन अब ब्लीडिंग उस नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा हो जाए जब हम उसे इस सिचुएशन के अंदर डालते हैं। तो वन बाय वन इसको देखते हैं। परफ्यूरा आल्सो कॉल्ड ब्लड स्पॉट्स और स्किन ह्यूमरेज रेफर टू द पर्पल colored spots that are most recognizable on a skin. The spots also appears on organs, on mucous membrane including the membrane on a inside of the mouth। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये ब्लड वाले चैप्टर के अंदर क्या होता है कि हमारी स्किन के ऊपर पर्पलिश कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, पर्पल कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं, निशानात पड़ जाते हैं। तो ये स्किन ह्यूमरेज की एक समझे एक मिसाल होती है, जिसे हम परफ्यूरा का नाम देते हैं। दिस स्पॉट्स में आल्सो बी अपीयर इन ऑर्गन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अमूमन ये ऑर्गन पे भी हो सकते हैं किसी, या म्यूकस मेम्ब्रेन पे हो सकते हैं, इनसाइड द माउथ भी देखे जा सकते हैं। मैंने स्किन के ऊपर एक तस्वीर लगाई है, यहाँ पे देखिए पर्पलिश जो है रेडिश पर्पलिश स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, निशानात नज़र आ रहे हैं। उसके बाद है हीमोफीलिया। क्या चीज़ है हीमोफीलिया? इज एग्जैक्टली एन इनहेरिटेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपर्ली। क्योंकि उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होता है, उसकी डिफिशियंसी होती है, इसी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाती है और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा तो खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई इंजरी हो जाती है और ब्लड बहना शुरू हो जाता है तो बहुत तेज़ी से ब्लड लॉस होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज़ अ इनहेरिटेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपर्ली। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। आज हमने पढ़ा है कि खून की नालियों में आर्टरी से हम जो है अमूमन दो चीज़ें मालूम कर सकते हैं, एक तो पल्स एंड हार्ट रेट है और दूसरा ब्लड प्रेशर भी मालूम करते हैं। आज हमने पल्स और हार्ट रेट के बारे में पढ़ा कि हम किस तरह उसको मालूम कर सकते हैं, किन लोकेशंस पे मालूम कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आज हमने स्टडी की। अमूमन हमने पल्स रेट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि द पल्स इज़ द हार्ट बीट पर मिनट फील्ड एट अ रिस्ट और अदर पॉइंट। अमूमन हार्ट बीट पर मिनट जो होती है वो पल्स होती है और इसे हम अपनी कलाई पे और दूसरे कुछ मुकामात में मालूम कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं किसी भी आर्टरी का जो है हमारा जो दिल है वो मुसलसल कंट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्स्ड कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक इम्पल्स क्रिएट होती है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक वेव क्रिएट हो रही होती है, इसको हम पल्स कहते हैं। होता क्या है जब आपका दिल सिकुड़ता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल आपका सिकुड़ने से क्या होता है, इससे धकेले जाने वाले खून की मिकदार बढ़ जाने की वजह से आपकी दिल की धड़कन पैदा होती है और इसी को हम नब्ज़ कह रहे होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि द पल्स इज़ द वेव
ऑफ प्रेशर और विच इज़ क्रिएटेड ड्यू द कंट्रक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसकी रेंज क्या हमने बताई है, अमूमन रेंज होती है इसकी 60 to 100 पर मिनट, ठीक है, जो कि वेरी करती रहती है पर्सन टू पर्सन, ये हमने पढ़ा। और जो हमने पढ़ा कि पल्स रेट क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ हार्ट बीट पर मिनट इन अ पर्सनस बॉडी। और हार्ट रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ कंट्रक्शन ऑफ कार्डियक वेंट्रिकुलर पर मिनट पर यूनिट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड हार्ट रेट। ठीक है, इसके डिफरेंट मेथड्स हमने देख लिए किस तरह मालूम की जाती है। फिर हमने हेमरेज पढ़ा, हेमरेज क्या है, अगर एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड हो जाए ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स तो इसको हम हेमरेज कहेंगे। हेमरेज को हम ब्लीडिंग भी कहते हैं आम ज़ुबान में, उर्दू में हम जरियाने खून कहते हैं, या फिर हम ब्लड लॉस कह रहे होते हैं। इसके काजेज़ एंड टाइप्स में एक्सीडेंटल हेमरेज, कैपिलरी हेमरेज, इंटरनल हेमरेज, पोस्ट पार्टियम हेमरेज एंड जो है हेमरेज ड्यू टू द प्रीमेच्योर डिअटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस कर लिया। देखिए नाम से ज़ाहिर है एक्सीडेंटल हेमरेज में क्या है, किसी एक्सीडेंट या फिर इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, किसी कारखाने में कौन काम कर रहा है, वहाँ पे कोई हादसा पेश आ गया, उसके नतीजे में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो हम इसे कहेंगे एक्सीडेंटल हेमरेज। इसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होगा, एक्सीडेंट हुआ उसके फ़ौरन बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। सेकेंडरी में क्या है, कुछ टाइम के बाद एक्सीडेंट हुई, कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। कैपिलरी में हमने पढ़ा कि कैपिलरी नाम से ज़ाहिर है कि माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी के अंदर, अगर वो रप्चर हो जाती हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो हम कैपिलरी हेमरेज कहते हैं। इंटरनल हेमरेज मीन्स इंटरनल ऑर्गन में, किसी इंटरनल ऑर्गन के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और बॉडी से बाहर नहीं आ रहा ब्लड, लेकिन इंटरनली ब्लीडिंग हुई जा रही है। जैसे अगर लीवर या सिरोसिस है किसी को, उसमें लीवर में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, अल्सर है तो उसके स्टमक में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसे हम इंटरनल हेमरेज कहेंगे। पोस्ट पार्टियम हेमरेज में क्या होता है कि आफ्टर द डिलीवरी अगर नॉर्मल से हटकर ब्लीडिंग जो हो जाए और ब्लड लॉस हो जाए तो इसे हम पोस्ट पार्टियम हेमरेज कहते हैं। और हेमरेज ड्यू टू द प्रीमेच्योर डिअटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, अगर जो है प्लेसेंटा जो है डिअटैच हो जाता है फ्रॉम यूटेरस से बिफोर द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी, तो इस तरह का हेमरेज देखने में आता है। अक्यूट में क्या है, अक्यूट सडन लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड, अचानक से किसी हादसे की वजह से अगर बहुत ज़्यादा खून ज़ाया होता है तो इसको हम अक्यूट हेमरेज कहते हैं। दिस कंडीशन इज़ करेक्टेड विद इन 4 to 6 वीक्स। एंड क्रॉनिक हेमरेज में क्या है कि काफ़ी लंबे अरसे तक आपकी इंटरनल या एक्सटर्नल जो है ना ब्लीडिंग होती रही है आपकी बॉडी में किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से, तो क्रॉनिक हेमरेज होता है। इसके अंदर हमने पर्पुला देखा जिसमें हम पर्पल स्पॉट्स आपकी स्किन पे बन जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग को जाहिर कर रहे होते हैं। हेमोफीलिया में क्या है, क्लोटिंग फैक्टर का प्रॉब्लम होता है, क्लोटिंग फैक्टर और जो है हेरिडिटी प्रॉब्लम है, ब्लड सही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कोई खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। इसी तरह हेमरेज और ब्लीडिंग के बारे में हमने ब्लड वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। आज भी हमने डिटेल में इसकी डिफरेंट टाइप्स कर लिया। आप इन्हें जो है अपने लेक्चर नोटबुक पे हेडिंग्स के साथ लिखिएगा और प्रॉपर पल्स को एंड हेमरेज, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं आज कवर कर लिए गए हैं और आप इसे लेक्चर नोटबुक्स पर राइट डाउन कर लीजिएगा। आके वीकेंड आ रहा है, आप इजीली ये काम कर लेंगे और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन्हें भी साथ के साथ एक कवर करते जाइए, लेक्चर नोटबुक पे राइट डाउन करते जाइए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।